नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने पूर्व में चैप्टर 12 सुदामा चरित्र जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सुदामा चरित्र में हमने सुदामा के बारे में पढ़ा, बड़ा ही हमें आनंददायक जो है वो पाठ लगा और नरोत्तम दास जी के द्वारा जो लेखनी थी वो तो बहुत ही अच्छी हमें लगी। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जहां पहिया है, चैप्टर का नाम है जहां पहिया है। तो इस पाठ में अगर हम पूरे पाठ का सार लेते हैं तो इस पाठ में जो लेखक है उन्होंने यह बताया है कि तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई, है ना, जहाँ पर स्त्रियों ने अपने समाज की रूढ़िवादियों के बंधन तोड़कर, रूढ़िवादी आज भी हमारे समाज में कुछ जगह ऐसी हैं, स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोग अपनी पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, चाहे वो परंपराएं गलत हो या सही हो, तो भी वो उन्हीं परंपराओं को मानते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमारी ये प्रथा चली हुई है, जैसे तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात बताई गई कि रूढ़िवादियों के उन्होंने बंधन तोड़े और साइकिल चलाना सीखा। और साइकिल से जो पहिए का आविष्कार हुआ किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उसका आविष्कार करके उन्नति के मार्ग खुले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने एक मूवी अक्षय कुमार की पैडमैन एक मूवी देखी, तो उसमें भी यही बताया गया था कि किस प्रकार से जो स्त्रियां हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं या पुरुष जो है वो उन सब चीजों को अच्छा नहीं मानते थे और उसके बाद उसने अपनी पत्नी के लिए उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सब किया। जो हमारे देश का आज महिलाएं या स्त्रियां जो बच्चे हैं उनके लिए एक मुख्य रूप से वो एक आधार बन गया है। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं ना और इन्हीं सभी चीजों से हमें पता लगता है कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता हो रही है या जो चीजें हमें नहीं माननी चाहिए, हमें उनका विरोध भी करना चाहिए। और विरोध क्यों करना चाहिए? अगर हम जब तक उनका विरोध नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने जीवन में अपने समाज में जो है आगे की तरफ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पुडुकोट्टई तमिलनाडु की एक जगह है जहाँ पे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्यों आंदोलन है? जब किसी चीज को बांध लिया जाता है, उस चीज को करने नहीं दिया जाता, तो वो देश में समाज में ऐसे फूट करके आती है कि बड़ा अजीब सा लगता है। तो देखो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। अजीब लगता है कि साइकिल चलाना भी कोई सामाजिक आंदोलन हो सकता है, परंतु ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण, नव साक्षर जो नए नए साक्षर हुए हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। किसी भी चीज का बंधन होना मतलब हमें उन्नति की तरफ नहीं ले जा रहा, वो अवनति की तरफ ले जा रहा है। और ऐसी अवनति किस काम की, है ना? तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की जो ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अब आप जानते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमें कुछ ऐसा करना होता है, जैसे कि हम ले लेते हैं केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए अपना चिन्ह जो है वो झाड़ू लिया। तो बड़ा अजीबोगरीब वो लगा कि झाड़ू एक चिन्ह हो सकता है, परंतु क्या हुआ, हर चीज कुछ नया करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए चौंकाने वाली बातें नहीं होती, पर कहीं कहीं हम जो है हमें अजीबोगरीब लगता है तो हम चौंक भी जाते हैं। तो ये जो ग्रामीण गांव की रहने वाली महिलाएं थी, इन्होंने अपनी आजादी और अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। नव साक्षर मतलब जो पढ़ी लिखी थी, है ना, कुछ साक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, महिलाओं ने। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का जो है प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर एक बात आपको देखनी है कि साइकिल चलाना ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या?
चौंकाने वाली बात थी ना। परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जो है वो जारी थी। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण का मतलब जहाँ पर हमें किसी कार्य को सीखने का शिविर लगता है, जैसे कि महिलाओं के लिए सिलाई शिविर लगते हैं, है ना, उस प्रकार से। तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, मतलब कमेंट्स करते थे, टोंट करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमें भी यही बात सीखनी होती है। जब हम कोई नया काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शुरू शुरू में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें लोगों की फप्तियां भी जो है सुननी पड़ती है, टोंट भी, उनके कमेंट्स जो है वो भी सहन करने होते हैं। लेकिन जब हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ फातिमा का बताया, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, चाव मतलब शौक, कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। पहले क्या होता था, अभी तो पैसा लोगों के पास बहुत है, पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था और बच्चों को जुनून होता था सीखने का। जब हम छोटे थे तो हम लोग भी यही करते थे कि किराए, जब साइकिल सीखने का जुनून चढ़ा तो हम लोग किराए पर साइकिल लाते थे। किराए पर साइकिल का मतलब ये कि साइकिल वाले को 1 रुपया 2 रुपया दे करके 2 घंटे 1 घंटे के लिए वो साइकिल लेना और उसको चलाना, फिर जाकर के उसको वापस दे देना। तो उनकी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है। क्या आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। समझ में आ गई कि इस जो ये जो गांव है, इस गांव में इतने सारे प्रशंसक है, जैसे कि खेती करने वाले हैं, मजदूर है, पत्थरों को तोड़ने वाले हैं, मजदूरी करने वाली औरतें हैं, है ना, गांव में करने वाली काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, तो बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, नई नई पढ़कर आई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। आज क्या होता है, जैसे कि अभी कल की बात है, टीवी पर एक मूवी आ रही थी गुंजन सक्सेना, राइट। तो वहां पर वो जो है एरोप्लेन चलाती पायलट होती है, तो जब महिलाएं ऐसा काम करती हैं, ऐसा कुछ करती हैं, तो उन्हें आजादी महसूस होती है। जैसे कि आज गाड़ी ली हमने, गाड़ी पर हम रवाना हो गए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है आगे है। और जब महिलाओं को ये सब चीजें जब वो कर लेती हैं तो उन्हें आजादी महसूस होती है कि हम भी इस समाज में पुरुष के बराबर हैं। तो यहाँ पर जो नव साक्षर थी, उनसे पूछा गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताइए। जो आपकी पर्सनल लाइफ है और आप जो ये गांव से साइकिल चलाती है, इसके बीच में जो आजादी है उसका संबंध बताइए। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब एक बताने वाले की बात है, कि वो कहते हैं कि जो साइकिल है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास जो है प्रदान किया है। आत्मविश्वास कैसे प्रदान किया है, क्योंकि औरतों को, महिलाओं को लगता है कि हम किसी के भरोसे नहीं है ना। तो आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। कैसे निर्भरता कम कर दी है,
पुरुषों से निर्भरता इसलिए कम कर दी है, महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़ता कि उनके भाई, हस्बैंड, पिता जो भी है या कोई पुरुष उनको छोड़ करके आएगा। उन्हें समय का उनकी समय की जो बर्बादी है वो बच गई है, वो सेल्फ डिपेंड हो गई है, अपने ऊपर आत्मविश्वास उनका बढ़ना ही है। तो इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है। अब हम प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लाने जाती है। अब देखिए, यहाँ तो चल रही है साइकिल की बात। अगर हम वर्तमान में आते हैं तो महिलाएं जो है वो एरोप्लेन भी चलाने लगी हैं, महिलाएं गाड़ियां भी चलाती हैं। उस समय साइकिल चलाना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आसानी की बात यह हो गई थी कि लोग जो महिलाएं हैं उनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो वो अपने सर पर, कमर पर रख करके जैसे भी पानी लाती थी। तो अब उनके लिए ये भी जो है आसान हो गया कि वो 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना भी पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जब हम कुछ अलग काम करते हैं तो शुरू शुरू में हमें कहा जाता है कि ये जो समाज है पुरुष प्रधान देश है ना। तो पुरुष भी इस चीज को अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऐसा हुआ। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। क्यों असाधारण अनुभव है? किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में। ऐसे आवेग को, मतलब ऐसी जिज्ञासा को देख ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की जो घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जैसे पुरुष इस पाठ के माध्यम से तो यही बात कही जा रही है कि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बस हम लोग ही सारा घर का काम करते हैं, हम ही बाहर से सामान लाते हैं, महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती है। तो साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा जो थोपे गए दायरे के अंदर जो रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जैसे कई बार होता है ना, आज के समय भी जो महिलाएं नहीं चलाती हैं या अपना काम नहीं करती तो पुरुष कह देते हैं, क्या मैं सारे दिन यही करता रहूंगा, क्या मैं बाहर जाके सामान लाता रहूं। तो ऐसी जो चीजें थी उनको। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की एक पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। मतलब समय के पहिए के संग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो समय चल रहा है उस समय, आज के समय में और उस समय में बहुत अंतर होता था। उस समय तो साइकिल चलाना भी एक कह सकते हैं, जैसे इस पाठ में दिखाया गया कि कठिनता का अनुभव है। आज तो जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो एरोप्लेन भी चलाती हैं, कार भी चलाती हैं। तो आज और उस समय को देखते हुए बड़ा अंतर है, क्योंकि एक साइकिल चलाना, आज साइकिल को कोई इतनी महिलाओं के द्वारा कोई इतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती है ना। तो परंतु उस समय चलाना और साथ में गाना गाना कि बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग, मतलब इतना आत्मविश्वास था उनमें कि उन्हें लगता था कि समय का जो पहिया है ना उसके साथ हमें जो है चलना चाहिए। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से जो महिलाएं थी, अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छाएं दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखिए, सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं वैसे ही हमें क्या करना है, और जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हमने आज इतना जो है हमारे पाठ को पढ़ा। आगे का जो हम है वो अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप कल पहले तो आप कल्पना कीजिए कि आगे क्या हो सकता है। ऐसी क्या बात हुई कि जिससे कि
जो वहाँ के क्षेत्र का भी नाम हुआ, वहाँ की साइकिल चलाने वाली औरतों का नाम, महिलाओं का नाम हुआ। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में प्रश्न जो है दिमाग के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो इन प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में डालिए और अगला जब हम अध्याय करेंगे उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपने मन में जो हमारे उद्वेलना चल रही है उसका हम उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जितना भी हमने पढ़ा उसको मैं विराम देना चाहूंगी यहाँ पर कि किस प्रकार से सभी महिलाएं जो साइकिल सीख चुकी थी उनको किस प्रकार से जो है इंटरेस्ट, और वो अपने साथ वालों को भी उन्होंने जो है सहयोग किया। तो चलिए यहाँ पर जितना हमने पढ़ा मैं उसको विराम देती हूँ और हम अगले अध्याय में आगे क्या क्या हुआ और कैसे हुआ उसको हम एक आनंद पूर्वक अनुभूति लेते हुए उसको हम पढ़ेंगे।